हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम एंड मैं आपको पढ़ाती हूं क्लास 11th एंड 12th का बिजनेस स्टडीज़। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जो हमारा कंप्लीट हो चुका है स्टाफिंग, उसके क्वेश्चंस। वी आर स्टार्टिंग विद एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। सो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपके लिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, सो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता सा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। Yes students, we make you prepare for kindergarten to class 12th in English medium for CBSE board। और हमारा एक सेपरेट चैनल है बाय नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहाँ पर हम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की प्रिपरेशन आपको करवाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो हिंदी मीडियम से है एंड क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के बीच की कोई क्लासेस में है, एज वेल एज वो फॉलोइंग बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहा है, डैट इज दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एंड बिहार बोर्ड, तो आप उन्हें बता सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स। सो अगर आपको चाहिए, आप एक्सेस करना चाहते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करें, येस और नो। सो फटाफट लाइक कर दो, यहाँ पर आपको एक लाइक बटन दिख रहा होगा, लाइक कर दो वीडियो को एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। बता दो कि मैम आ चुकी हैं, मैम इज टीचिंग नाउ क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 6। हमारी आधे से ज़्यादा बुक कंप्लीट होने वाली है। यस स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं हमारा वंडरफुल सेशन दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय स्टाफिंग? स्टाफिंग क्या होता है? तो स्टाफिंग इज अ प्रोसेस वेयर ऑर्गेनाइजेशंस हायर पीपल एंड ट्रेन देम। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन हायर पीपल, हायर से आएगा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। ओके, नाउ स्टाफिंग इज अ मैनेजमेंट फंक्शन। क्यों? मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो थर्ड मैनेजमेंट फंक्शन है ये, ठीक है। दैट एंटेल्स हायरिंग कैंडिडेट्स हु आर गुड फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बाय वैल्यूएटिंग देयर स्किल्स एंड नॉलेज एंड असाइनिंग देम स्पेसिफिक रोल्स बेस्ड ऑन देयर स्किल सेट। इट इज इन्वॉल्व्ड इन मीटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन की, मैंने आपको बताया था, 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन। 3 रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। सो फिजिकल comes with the infrastructure of the office or the things which are plant, machinery, all things are physical. Financial, money requirements, funds requirements, and human resources are what staffing is about, ठीक है। सो स्टाफिंग फंक्शन में ह्यूमन रिसोर्सेज जो ज़रूरत होती है, जिन ह्यूमन रिसोर्सेज की, उनको हायर किया जाता है और जो गुड फिट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनको जॉब पे रखा जाता है। दिस इज नोन एज स्टाफिंग। अब इसको याद कैसे करेंगे? एक बार मेरे साथ बोलो, आपको याद हो जाएगा फॉर श्योर। स्टाफिंग इज अ मैनेजमेंट फंक्शन दैट एंटेल्स hiring candidates who are good fit for the organization by evaluating their skills and knowledge and assigning them specific roles based on their skill set, ठीक है। बेसिकली आपको हायरिंग का प्रोसेस शॉर्ट में समझाना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, state 2 important sources of recruitment. So, internal sources, external sources, दोनों sources आप बता सकते हो। So, the process of searching for and attracting qualified candidates for a job is referred to as recruitment, है ना। तो जब भी हम candidates को search करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? recruitment, ठीक है। In other words, it is a process of identifying potential candidates and encouraging them to apply for the position. यहाँ पे हम क्या करवाते हैं? एप्लीकेंट से जॉब के लिए अप्लाई करवाते हैं। अब 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल में क्या होता है? हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरिंग करते हैं। सो आर दोज दैट कम फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दैट इज जॉब्स आर फिल्ड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग इंटरनल सोर्सेज। यहाँ पे ट्रांसफर्स और प्रमोशंस होते हैं। ओके, नाउ द जॉब ऑफ स्पेसिफिक प्रोफाइल इज फिल्ड थ्रू ट्रांसफर्स बाय ट्रांसफरिंग अ सुइटेबल पर्सन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, है ना। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर बोलते हैं। यहाँ पे सैलरी चेंज वगैरह नहीं होता है, बस पर्सन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, न्यू जॉब रोल में। अब जैसे लोअर लेवल को हम प्रमोट करके हायर लेवल की जो है जॉब पोजिशन दे दें, वहाँ पर सैलरी भी बढ़ती है, उसको बोलते हैं प्रमोशन। तो ये वाला हो गया ट्रांसफर और नीचे आपको एक्सप्लेन किया गया है प्रमोशन। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने आंसर में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ
एक्सटर्नल सोर्सेज में तो बहुत सारे एक्सटर्नल सोर्सेज थे, याद है या नहीं? सो एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब बाहर से लोगों को हायर करना. सो आर दोज दैट कम फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, so jobs in the organization are filled by bringing new people from outside sources. External sources are used to find new talent, broader range of options. ठीक है, तो मैंने आपके लिए आंसर लिख दिया है अच्छे से, तो आप इस तरीके से आंसर को फ्रेम कर सकते हो. अब एक्सटर्नल सोर्सेज के आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं. वन ऑफ द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर एग्जाम्पल इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है? विच एंटेल्स पोस्टिंग अ नोटिस बोर्ड आउटसाइड द ऑफिस. तो जो रेगुलर प्यून हो गए, है ना, बेल रिंगर्स हो गए, कॉलेज के लिए हमें चाहिए कि कोई घंटी बजाए, कोई सफाई करे, ठीक है, कोई स्टाफ के लिए एक ऑफिस बॉय होना चाहिए, ठीक है. तो इनकी हायरिंग के लिए कॉलेज के बाहर नोटिस बोर्ड पे लगा दिया कि वी आर हायरिंग दिस काइंड ऑफ कैंडिडेट्स. ठीक है, तो बस इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. ठीक है, सो विच एंटेल्स पोस्टिंग अ नोटिस बोर्ड आउटसाइड द ऑफिस एंड देन फॉलोइंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑन अ स्पेसिफिक डेट. है ना, तो एक डेट होगी जिसकी में वॉकिंग के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा. ठीक है, नाउ प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं. ठीक है, जो आउटसाइड सोर्स होता है, जो मैच मेकर होता है जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में, है ना. तो जिनको जॉब चाहिए और जिनको लोग चाहिए फॉर फुलफिलिंग देयर जॉब पोजीशन, इन दोनों को मिलाने का काम करता है प्लेसमेंट एजेंसीज, जिनको बोलते हैं हम HR एजेंसीज. और मैंने आपको एक और बात बताई थी, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में लाइन मैनेजर्स हायरिंग करते हैं और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में HR मैनेजर हायर करते हैं. ठीक है, तो वो भी लाइन आप लिख सकते हो. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 3. सो स्टूडेंट्स, अभी तक आपको पूरा वीडियो क्लियर है? सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. लाइक करो इस वीडियो को एंड लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन. So the workers of the factory are unable to work on new machines and always demand for the help of supervisor. जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं ना, वो नई मशीन पे काम नहीं कर पा रहे हैं, है ना, वर्क ऑन न्यू मशीन एंड ऑलवेज डिमांड फॉर हेल्प ऑफ अ सुपरवाइजर. तो वो क्या करते हैं, हमेशा डिमांड करते हैं कि हमें कोई हेल्प करे न्यू मशीन पे काम करने के लिए. सुपरवाइजर ओवरबर्डन है. ठीक है, विद देयर फ्रीक्वेंट कॉल्स सजेस्ट द रेमेडी. अब आप बताओ, हिंट दे दी उन्होंने ट्रेनिंग. सो यस, उनकी ट्रेनिंग करवा दो, सिंपल सी बात है ना. अब ट्रेनिंग में भी 2-3 चीज़ें होती हैं. दिस सिचुएशन कैन बी मैनेज बाय प्रोवाइडिंग वर्कर्स विद प्रॉपर मशीन यूज ट्रेनिंग. ठीक है, अब यहाँ पे आप अप्रेंटिसशिप बेस्ट होगा, है ना. अगर एक्सपेंसिव मशीनरी नहीं है तो अप्रेंटिसशिप बेस्ट होगा, एक्सपेंसिव है तो वेस्टिब्यूल मेथड. ठीक है, सो इट विल बूस्ट देयर सेल्फ एस्टीम, देयर स्किल सेट. इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन फास्टर वर्किंग विद नो डिलेज इन टास्क कंप्लीशन. आपको ट्रेनिंग करवानी ही पड़ेगी, आप ओवरबर्डन हो, आप बाहर से करवाओ. ठीक है, नाउ क्वेश्चन 4. सो क्वेश्चन 4 स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स. वेरी शॉर्ट आंसर है, इसलिए आंसर्स छोटे हैं इसके. ठीक है, क्लियर. ओके, नाउ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट एज पर स्टैंडर्ड्स. जो ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा था कि जो क्वालिटी होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है. ठीक है, ऑन इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल करने पे पता चला कि द मोस्ट ऑफ द वर्कर्स वे आर नॉट फुल्ली अवेयर ऑफ द प्रॉपर ऑपरेशनल मशीनरी. यानी वर्कर्स को पता ही नहीं था मशीनरी कैसे चलाना है. ठीक है, व्हाट कुड बी द वे टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन टू मीट द स्टैंडर्ड्स. बस उनकी ट्रेनिंग करवाओ, सिंपल सी बात है ना. सो एम्प्लॉय ट्रेनिंग कैन हेल्प टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन. ये हो गया कीवर्ड. अब ट्रेनिंग भी 2 तरह की होती है. अब उसको आप एक्सप्लेन कर दो. ये मैंने आपको जस्ट समझाया था कुछ एक प्रीवियस लेक्चर में मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के अंदर. सो दिस कैन बी डन ऑन द जॉब ट्रेनिंग विद अ मास्टर वर्कर यानी अप्रेंटिसशिप बता रहे हैं ये लोग, हु ट्रेन एम्प्लॉयज ऑन हाउ टू यूज मशीनरी. एम्प्लॉयज कैन लर्न एंड प्रैक्टिस अंडर द सुपरविजन ऑफ द मास्टर वर्कर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बिफोर दे स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर ओन. दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग विद असिस्ट एन एम्प्लॉय इन वर्किंग मोर एफिशिएंटली. इसको क्या बोलते हैं, अप्रेंटिसशिप. यही हेल्प करेगी इस केस में कि मशीनरी पे अच्छे से काम करके सीखे, क्योंकि यहाँ पे मास्टर वर्कर पूरा काम सिखाता है. ठीक है, अगर यहाँ कॉलेज लिखा होता तो हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, इंटर्नशिप. अगर यहाँ डमी लिखा होता है या एक्सपेंसिव मशीनरी लिखा होता है तो हम किसको एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स, हम एक्सप्लेन करते हैं वेस्टिब्यूल मेथड को. क्लियर. तो सारी बातें आपको आनी चाहिए समझ में कि क्या कब लिखना है. ओके, नाउ workers of a factory remain idle because of lack of knowledge of high tech machines. Frequent visit of engineer is made which causes high overhead charges. How can this problem be removed? Vestibule training. है ना, हिंट दे दिया आपको. So यहाँ पर क्या बोला है, workers of the factory remain idle. workers खाली बैठे रहते हैं
क्योंकि उनको हाईटेक मशीन यूज करने आता ही नहीं है, ठीक है। और इंजीनियर जो है बार बार आता है, जिससे क्या होता है, बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं इंजीनियर को उस ट्रेनिंग को सिखाने के लिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप डमी पर वर्कर्स को ट्रेनिंग दीजिए, ताकि एक बार में उनको पूरा समझ में आ जाए, है ना। एक्सपेंसिव मशीनरी पे नहीं दीजिए, तो ताकि इंजीनियर को ना बुलाना पड़े। सो दिस टाइप ऑफ इशू इज एड्रेस्ड बाय प्रोवाइडिंग वर्कर्स विद एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग। दीज वर्कर्स कैन बी गिवन वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, है ना, which will reduce the engineer's frequency of visits. Vestibule training is a type of training in which workers work on a dummy model, ठीक है, which are models of industrial equipments that workers will be working on. Once they have gained sufficient experience on the dummy, the workers can be transferred to the factory to perform the permanent work. Okay, so that's all for very short answer type questions video. I hope students आपको अच्छे से clear हो गया। सो स्टूडेंट्स, मिलेंगे आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वीडियो पर। आई नो कि आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, आई नो आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है इसी तरह। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि यस मैम हम समझ गए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में स्टूडेंट्स। बट जाने से पहले मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन। हम आपको इंग्लिश मीडियम यानी कि इस चैनल पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की प्रिपरेशन करवाते हैं फॉर CBSE बोर्ड। एंड स्टूडेंट्स, हमारा एक सेपरेट चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहां पर हम आपको दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सारे बोर्ड्स की प्रिपरेशन करवाते हैं फॉर क्लास 6 टू क्लास 12, ठीक है। हम आपको क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। इसके अलावा हम आपको वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स, हम आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी देते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। एंड यहाँ पर आप 100% फ्री, जितने भी वीडियोस आप मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर देखते हो वो है 100% फ्री। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। हमारी एप्लीकेशन एंड वेबसाइट पर आपको मिलेंगे फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप अभी वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारे वीडियो सिस्टमैटिकली मिल जाएंगे। ये दीज आर अवर अदर सोशल मीडिया हैंडल्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। सो डू वॉच इट एंड हमारे जो चैनल है उनको फॉलो करना, हम आपको सभी जगह मिल जाएंगे। एंड सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। मिलते हैं अगले सेशन में इन द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वीडियो।